सो है गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको पूरा प्रयास समझाने का किया है, बहुत ही इजी फॉर्म में। तो चलिए देख लेते हैं। जीवन परिचय हेडिंग लाकर लिखिएगा, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म अलग अलग मानते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऊपर कर आपको बता रहे हैं, ठीक है। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं, ठीक है। सीही नामक ग्राम में मानते हैं। देखिए, अलग अलग विद्वान इनका जन्म अलग अलग स्थान पर मानते हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग बुक फॉलो करेंगे तो अलग अलग तरीके से लिखा रहेगा। आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास, ठीक है, पंडित रामदास सारस्वत था, ठीक है। सूरदास जन्म से अंधे थे, परंतु देखिए, सूरदास जन्म से अंधे थे, परंतु कुछ विद्वान इसमें संदेह करते हैं। कुछ विद्वान इसमें क्या करते हैं? शक करते, संदेह करते हैं कि नहीं, जन्म से अंधे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूरदास ने कृष्ण के बाल लीलाओं का इस प्रकार से वर्णन कर दिया है, ठीक है, कि कुछ विद्वान मानते ही नहीं कि वो जन्म से अंधे थे। देखिए, कुछ विद्वान इनमें संदेह करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं का जिस प्रकार वर्णन किया है, जिस प्रकार उनका व्याख्या कर दिया, उनके वर्णन कर दिया उनके रूपों आकार का, कि वो जन्म से जो आँखों से देखे बिना संभव नहीं है, मतलब अंधा व्यक्ति देखे बिना नहीं कर सकता, ठीक है, इस प्रकार कर दिया, ठीक है, संभव नहीं है, इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। और आप स्क्रीनशॉट लगाकर इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इस तरह के हम इजी वीडियो बनाते रहते हैं। आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते आगे। इन्होंने स्वयं अपने आप को अंधा, जन्मांधा माना है, मतलब जन्म से अंधा है वो मानते हैं, ठीक है। सूरदास ने खुद को जन्म अंधा माने हैं, ठीक है, कि जन्म से हम अंधे हैं। कहा है, सूरदास बचपन से ही गौ घाट में रहकर, देख लेना, गौ घाट में रहकर गाया करते थे, ठीक है, गीत पद गाया करते थे, ठीक है। सूरदास बचपन से ही गौ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक दिन उनकी भेंट देखिए किससे हो गई, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हो गई। भेंट के समय सूरदास ने, ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले जाइए। यहाँ पर वल्लभाचार्य कहाँ पर? तो विनय के पद जहाँ गाया करते थे वहाँ पर, गौ घाट पर, ठीक है। तो यहाँ पर वल्लभाचार्य से इनकी भेंट हो गई। भेंट के समय सूरदास ने इन्हें स्वरचित, देखिए स्वरचित का मतलब जो स्वयं से रचित रचना होता है, जो स्वयं रचना करते हैं उसे कहते हैं स्वरचित। तो स्वरचित पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने उसे सुनकर गदगद हो गए, मतलब बहुत ही खुश हो गए, तो गदगद हो गए। वल्लभाचार्य ने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। और देखिए आगे देख लेते हैं। सूरदास ने वल्लभाचार्य के आदेश अनुसार कृष्ण लीला का गान करने लगे, ठीक है। बाद में गुरु जी ने, मतलब वल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन की, ठीक है, गोवर्धन की श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। आप देख लें, अपने जीवन के अंतिम दिनों में सूरदास गोवर्धन के पारसौली नामक स्थान पर चले गए। आगे देख लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सूरदास गोवर्धन के पारसौली नामक स्थान पर चले गए। यहीं पर सन 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सो आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगा ये वीडियो। देख लेते हैं इनकी साहित्यिक परिचय लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आप साहित्यिक परिचय लगाकर लिखिएगा। सूरदास हिंदी साहित्य के अनुपम कवि हैं। इनका काव्य भाव और कला, ठीक है, काव्य भाव और कला, आगे देख लेते हैं, उच्च कोटि का है, ठीक है। इनका जो काव्य है, भाव है, कला है, उच्च कोटि का है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखेंगे सूरदास कवि सम्राट हैं, ठीक है, और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है, श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि हैं यहाँ पर, ठीक है। इनकी रचनाएं अगर आपसे पूछ लीजिएगा तो लिख लीजिएगा, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, आप इस तरह से लगाकर लिखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोगों, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं, ठीक है। पहला है सूरसागर, सुरसरावली तथा साहित्य लहरी, ये प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूछ लेता है परीक्षा में बार बार, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो